हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आरआरबी जेई का तो फॉर्म सभी लोग भर दिए होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि बाद में आपको सीबीटी 1 देने के बाद पैसा भी वापस आ जाएगा। तो मैक्सिमम तो ऐसा पूरा वापस ही आ जाने वाला है। तो फ्री में आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। किसी को तुक्का मारना है तो तुक्का भी मार सकता है। अगर वो आरआरबी की प्रिपरेशन भी नहीं किया तो तुक्का भी मार सकता है। बट कुछ लोग अच्छे से प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे, या जो लोग बहुत कम समय में करना चाहते होंगे, उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुक्का मारने वालों के लिए नहीं है, वो लोग तो तुक्का मारेंगे ही। बट जिनको तुक्का नहीं मारना और समय भी नहीं है, और उनको लगता है कि सर सिर्फ एक आधी महीने से ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है पढ़ने का, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सीबीटी 1 की बात अगर मैं करूं, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है, तो सीबीटी 1 आपके पास निकालने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। आपको पता हो कि सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसका ना फाइनल सिलेक्शन किस पे बेस्ड होगा? सीबीटी 2 पे। तो सीबीटी 1 इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। लगभग इसमें कितने लोग वो लोग निकालेंगे? जितने सीट्स है उसका 15 टाइम्स। 8,000 सीट है तो लगभग 1,20,000 लोग, 1,20,000 के आसपास लोग सीबीटी 2 देंगे। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप सीबीटी 2 दे सके। तो सीबीटी 1 का स्क्रीनिंग निकलना जरूरी है। क्या क्या चीज़ है सीबीटी 1 में? मैं ना थोड़ा इस पर जब एनालिसिस किया, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास सीबीटी जो 1 था 2019 का, उस पर एनालिसिस किया गया, जो 24 मई को हुआ था आपके पास, फिर 26 मई को हुआ था, और फिर 25-28 मई, ये सब आपके पास जो जो हुए थे, जो जो सिप में एग्जाम हुए थे, उनका पूरा एक एनालिसिस है कि यार रीजनिंग में आपके पास क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इतना एनालिसिस किया गया कि ऑड वन आउट से आपके पास कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, नंबर सीरीज में आप देखोगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज देख सकते हो आपके पास, अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, कैलेंडर से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। यहाँ देखेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर को थोड़ा सा पढ़े। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, नहीं तो क्या आप रीजनिंग पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक है, तो आप पहले देख ले कि किस में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा आप टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास एवरेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है आपके पास। अब ब्लड रिलेशन पे आपके पास 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि रीजनिंग जब आप पढ़ने जाते हो तो इंडिया के डिफरेंट एग्जाम की बात करते हो कि सब में क्या क्या आता है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस है कि आरआरबी 2019 में आपके पास क्या क्या आया था, तो किन किन डायरेक्शन में आप जा सकते हो। आपको पता है डायरेक्शन वाले पार्ट में ये वाला पार्ट आप कवर कर सकते हो। तो जस्ट आपके पास है। तो मेरे को लगता है कि शुरू के, अगर मैं 4-5 टॉपिक की अगर बात करूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में ध्यान से अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम से हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए। फिर आपके पास एलसीएम और एचसीएफ से आए, डेसिमल सब्ट्रैक्शन से भी आए। लेकिन क्वेश्चन आपके पास 1-2 किसी में नहीं आया, ऐसा करके क्वेश्चन आए। देख रहे हैं आपके पास वर्क एंड टाइम, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है। यहां से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज से, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपना देख ले कि यार कौन कौन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले पोर्शन से क्वेश्चन देते हैं 2.3, आपके पास एवरेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से टाइम डिस्टेंस और स्पीड दिख रहा है। तो कुछ टॉपिक तो हमारे काम के, जो आप इन जनरल प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, ये पढ़ते ही हो, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि बाकी चीज नहीं पढ़ना, बाकी चीज आपके पास दिया हुआ है कि कौन कौन से परसेंटेज में क्या क्या चीज आ रही है। क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे 2019 का था आपके पास, सिर्फ 28 मई का शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन थे और बाकी किसी में नहीं थे। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि 28 मई को जो शिफ्ट 1 था उसमें 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए, बट बाकी जितने भी सेट के, बाकी 7 सेट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया प्रोबेबिलिटी का। तो ऐसा भी होता है। इसलिए एक एक एक, एक स्टूडेंट जब पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करता है, जिसके पास टाइम सफिशिएंट है, तो वो हर एक टॉपिक को पढ़ता है। लेकिन इतना रिस्क फिर लेना पड़ता है जब आपके पास टाइम कम है, जब आपको कम समय में कवर करना है, तो फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो थोड़े से टफ आएंगे, तो इट्स ओके, वो तो कंसिडरेबल है। लेकिन जो एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे वो तो सबसे बनना चाहिए। तो ये आपके पास मैथ्स में था। जनरल अवेयरनेस में आपके पास करंट अफेयर्स में क्वेश्चन देख सकते हो, करंट अफेयर्स वाली चीज़ों पे आएगा ही क्वेश्चन। इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाले इस पे क्वेश्चन आएंगे। कल्चर ऑफ इंडिया, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स वाला पार्ट है, स्पोर्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2019 में 28 मई को तो 5 क्वेश्चन आ गए थे एक सेट में, 24 मई को शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आ गए थे।
ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू इन कंसर्न, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए इसमें क्वेश्चन कम दिख रहे हैं आपको। 0.6 आपके पास एवरेज है। इंडियन इकोनॉमी इसमें आपके पास 0.8 है। बट जो भी लेटेस्ट वाली जो चीज़ें हैं जो हम इन जनरल न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में अच्छा खासा आइडिया रहना चाहिए। इंडियन पॉलिटी पे भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कुछ टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है जिन पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस पे आपके पास एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके पास, इसमें करंट अफेयर्स वाले पार्ट को बड़े अच्छे से कवर करना, ज्योग्राफी वाले पार्ट को कवर करना, कल्चर ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी के एग्जाम के लिए। ये अब अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की बात करूं, ये जनरल साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, जनरल साइंस की, तो ये आपके पास देखो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि क्या क्या किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए। ये जैसे अगर देखो पीरियोडिक टेबल से आपके पास एक क्वेश्चन, क्योंकि जनरल साइंस में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, तीनों पार्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये तो आपको देखना रहेगा कि यार मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं। जब टॉपिक बहुत सारे हैं तो मेरे को देखना रहेगा कि कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑप्टिक्स से, तो एक इंजीनियर ऑप्टिक्स वाली चीजों को थोड़ा भी पढ़ लेगा, साउंड और वेव से क्वेश्चन आते तो पढ़ लेगा। हाँ, इस जगह पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को फायदा हो सकता है जब वो इसकी बात करते हैं। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो किसको होगा, क्योंकि 12th का फिजिक्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को बहुत एडवांटेज होता है। जो 11th का फिजिक्स होता है वो मैकेनिकल सिविल वालों को एडवांटेज होता है। तो जो एडवांटेज है वो तो है, और बायोलॉजी का एडवांटेज तो किसी को है नहीं, जो भी इंजीनियर स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। ठीक है, इस बात को देखिएगा आपके पास। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल में बहुत क्वेश्चन आए हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, तो ठीक है। तो आप पता है मेरे को कि बहुत भूल चुके हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन बायोलॉजी अभी तक पढ़ेगा, लेकिन अब कैसे करें कि एग्जाम का पैटर्न तो ऐसा ही है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो जरूरी है कि बेसिक आपको आइडिया हो। तो मेरे को लगता है कि 1 मंथ भी सफिशियंट है अगर थोड़ा सा प्लानिंग से पढ़ा जाए कि क्या क्या चीजें करना है करके। ये इन जगह पे भी दिया है आपके पास। ये इसमें जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डिसीज वाला। ये इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा है बायोलॉजी वाले पोर्शन से। ठीक है, बेसिक सा बायोलॉजी ये सब क्वेश्चन तो आएंगे, सेल्स के बारे में आएंगे बेसिक बेसिक, बट इससे बहुत ज़्यादा है। जैसे एनिमल किंगडम जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नीट के एग्जाम में, लेकिन नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनिमल किंगडम, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन इतने कुछ पूछे नहीं गए। एक ही 26 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बाकी में तो पूछा भी नहीं गया था। इसलिए मैं पूरा एवरेज करके दे दिया हूँ कि किस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आपको एक आइडिया पता चल जाए। क्या आइडिया पता चल जाए, किन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक पे केयर करना है, किन टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिन टॉपिक पे कम क्वेश्चन आए उस पर इस साल भी कम ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर टाइम मेरे पास है, तो फिर पूरे टॉपिक को आप कवर करोगे, क्यों किसी टॉपिक को छोड़ोगे। थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन पढ़ ही लोगे हर टॉपिक का थोड़ा। अगर आपको आरआरबी एकदम क्लियर ही करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फिर आपको सीबीटी 2 में भी जाना है, तो फिर आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहोगे आरआरबी के अकॉर्डिंग। लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, उनको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उनके स्मार्ट स्टडी में ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो जितना आप ध्यान रखें कि क्या पढ़ना है, उतना ही ध्यान रखें कि क्या नहीं पढ़ना है, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट निकल जाए। एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट निकल गया ना, तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा समय दे देना आप सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन की बारी होगी। इसलिए सभी लोग सीबीटी 1 तो अटेम्प्ट कीजिएगा ही, क्योंकि फ्री में एग्जाम देने को मिल रहा है। सीबीटी 1 अगर आपको किसी के थ्रू प्रिपेयर करना है, तो हमारा जो गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1 का, वो है 499, इसमें आप परचेस कर सकते हो। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का मिला के 777, चाहे आपकी जो भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, 4 ही ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो फिर 777 है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, और सीबीटी 1 का 499। आपकी चॉइस है, लेना है नहीं लेना है, सब आपकी चॉइस है। ये रिटर्न नहीं है, गवर्नमेंट का जो फीस है वो रिटर्न होगा। ये तो हमारे कोर्स का प्राइस हुआ, ठीक है, मिनिमम प्राइस है, बट फिर भी आपकी चॉइस है। तो मेरा काम था एक बार बता दूं कि यार देखो, ये आप एनालिसिस इसलिए आपके लिए कर दिए गए कि कोई अगर सोचे कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा केयर कर लिया जाए। ऐसा एनालिसिस आपको इन जनरल मिलेगा नहीं, हर जगह इतना डिटेल में दिया नहीं होगा, बट फिर भी मेरे को लगा कि मैं आपको थोड़ा सेपरेट करके दे दूं कि ये आपके काम की चीज़ है, और यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, ये 4 ही चैप्टर है आपके पास, ठीक। तो आप अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा,
ठीक, मैं रिसोर्सेस नहीं बता रहा हूँ, रिसोर्सेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमको फॉलो करना है गेट एकेडमी को तो यस यू कैन, आपको नहीं फॉलो करना है अगेन इट्स योर चॉइस। ठीक है, ओके, थैंक यू।